बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कब्र की पहली रात का मंज़र कैसा होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तलाश में हर दूसरा शख्स नज़र आता है। आज हम इस सवाल का जवाब आपके लिए इस्लामी नुक्ता नज़र से लेकर हाजिर हुए हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि कब्र आखिर इंसान को कैसे पुकारती है, क्या ये पुकार इंसान को सुनाई देती है। हज़रत अबू सईद गदरी से रिवायत है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र हर दिन अपने मुर्दे से ख़िताब करते हुए ऐलान करती है, मैं ग़ुरबत और तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी और कीड़ों का घर हूँ। जब मोमिन को दफन किया जाता है तो कब्र इसे मरहबा कहते हुए खुशखबरी सुनाती है कि मेरी पुश्त पर चलने वालों में तू बड़ा महबूब था, आज मैं तेरी हो गई और तू मेरी तरफ आ गया, तू अब मेरे एहसान को देख लेगा। ये कहकर कब्र तहद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और जन्नत का दरवाज़ा इसके लिए खोल दिया जाता है, जहाँ से इसे जन्नत की ताज़ा हवा आती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में शरीक हुए। फिर फरमाया, मैं अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठ गए और फरमाया, ये कब्र हर दिन बावाज़े बुलंद कहती है, ए आदम की औलाद, तू मुझे क्यों भूल गया। क्या तुझे ये मालूम नहीं कि मैं तन्हाई का घर, ग़ुरबत का घर, वहशत का घर, कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। मैं वो तंग घर हूँ, मगर अल्लाह जिसके लिए कुशादगी का हुक्म फरमाएगा इसके लिए मैं कुशादा हो जाऊँगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कब्र, तू या तो जन्नत का चमन है या फिर आग का एक हिस्सा। हज़रत अबू हज्जाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र इसको कहती है, ए इब्ने आदम, तू हलाक हुआ, तुझे किस चीज़ ने मुझसे धोखे में रखा। क्या तुझे मालूम न था कि मैं फितना, तारीकी और कीड़े मकोड़ों का घर हूँ। तुझे किस चीज़ ने मुझसे बहका कर निडर कर दिया। तू मेरी पुश्त पर खूब अकड़ कर चलता था। अगर वो मुर्दा नेक होता है तो इसकी तरफ से कब्र को जवाब देने वाले जवाब देते हैं, ए कब्र, तू देख तो सही इसके अमाल कैसे हैं। यह अच्छाई इख्तियार करता था और बुराई से बाज रहता था। ये सुनकर कब्र कहती है, बेशक ये नेक था, अब मैं इसके लिए सरसब्ज हो जाती हूँ। मुर्दे का जिस्म इस वक्त मुनव्वर हो जाता है और इसकी रूह अल्लाह ताला की तरफ भेज दी जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दा कब्र में बैठता है और इन लोगों के पैरों की आवाज़ भी सुनता है जो इसके जनाजे के साथ कब्र तक गए हों। मुर्दे से इसकी कब्र कहती है, ए इब्ने आदम, तेरी हलाकत हो, तूने मेरी तंगी, बदबू और कीड़े मकोड़ों का खौफ नहीं किया, इसलिए तूने इन चीज़ों से बचने के लिए तैयारी ना की। बदआमाल मुर्दे से कब्र कहती है, तुझे मेरी तारीकी, मेरी वहशत, मेरी तंगी, मेरी तन्हाई और मेरा गम याद नहीं रहा। इसके बाद कब्र इसको जकड़ देती है, जिसके बाद इसकी पसलियों की हड्डियां एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। नेक बंदे के लिए कब्र कुशादा कर दी जाती है और इसके दाएं एक खिड़की खोल दी जाती है, जहां से इसे जन्नत की हवा आती है। अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए और हमको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।